आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साइंस फिक्शन मूवी का जिसका नाम है पैरासाइट। इस मूवी का 2 पार्ट है। मैं आज एक्सप्लेन करूंगा पहली पार्ट को। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट होते ही हमें कुछ क्रिएचर को दिखाई देती है जो कि समुद्रों से होते हुए इंसानों की तरफ बढ़ रही होती है। इन क्रिएचर्स को इस मूवी में पैरासाइट का नाम दिया गया है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रही होती है। उसी वक्त एक पैरासाइट आके उस आदमी का कान में घुस जाता है। वो पैरासाइट उस आदमी की कान में घुसने के बाद वो आदमी बहुत तड़पता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम शिंची है। वो अपनी कमरे में लेटकर आराम से हेडफोन में गाना सुन रहा था। पैरासाइट इस लड़के के पास भी आते हैं और उसके कान में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कान में हेडफोन पहना हुआ होता है। उसके बाद वो पैरासाइट उसके नाक के पास जाते हैं और उसके नाक में घुसने की कोशिश करती है। शिंची को अचानक गुदगुदी होती है और वो नींद से जाग जाता है। वो समझता है ये कोई कीड़ा है और उसे पकड़कर जोर से फेंक देता है। वो उस कीड़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो पैरासाइट उसके हाथ को काट लेती है और उसके हाथ को काटकर उसमें घुस जाता है। उसी वक्त उसकी मॉम भी वहाँ पर आती है। वो अपनी माँ को चिल्लाकर कहती है, देखिए मेरे हाथ में कुछ घुस गया है। लेकिन उसकी माँ उसका हाथ जब देखती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगली सुबह हम देखते हैं शिंची जब उसका नाश्ता कर रहा होता है तब उसे अपने हाथ में अजीब सा फील होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ को छुपा लेती है। वही दूसरी ओर हमें एक आदमी को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसके कान में एक पैरासाइट चला गया था। वो आदमी अपने बेबी के सामने आता है और भयानक तरीके से अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था और वो पैरासाइट अपने बीबी की सर को अपने मुंह में लेकर बंद कर देता है और अपने बीबी को मार डालता है। वो अपने बीबी का सर खा जाता है। ये सब कुछ उस पैरासाइट की वजह से हो रहा था जो कि उस आदमी के कान के अंदर चला गया था। इसके बाद हम शिंची को देखते हैं जो कि स्कूल जाते हुए अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। उसकी दोस्त भी शिंची का अजीब हरकतों को देखती है। उसकी दोस्त को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। शिंची अब स्कूल पहुंच चुका है। उसके सामान टेबल से नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उस सामान तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अचानक से उसका हाथ लंबा हो जाता है और वो उस सामान को आसानी से उठा लेती है। वो वहाँ पर देखती है कि उसकी राइट हैंड में काफी पावर आ चुकी है। वो अपने हाथ से बहुत तंग आ चुका था। वो घर आकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल जाता है और उसे काटने से रोकता है। फिर हम अलग से देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो क्रिएचर शिंची से बातें भी करता है। उसी वक्त हम ये भी देखते हैं कि वो क्रिएचर शिंची की बुक्स भी पढ़ने लगता है। यह था कि शिंची का लैपटॉप भी वो यूज करता था। वो क्रिएचर इंसानों की रहने की तरीकों को जानना चाहता था कि इंसान कैसे रहते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे गुजारती है। जब वो क्रिएचर शिंची के हाथों में घुसने की कोशिश कर रहा था, शिंची अपने राइट हैंड को एक रस्सी से बांध लिया था और इसीलिए वो क्रिएचर आगे नहीं बढ़ सका और इसीलिए वो क्रिएचर शिंची की पूरी बॉडी में नहीं जा सका। वही वजह है कि वो क्रिएचर सिर्फ शिंची का राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा था। वो क्रिएचर शिंची से कहता है, तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी साथ रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगती है। ये दोनों आपस में बहुत सारे बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं बाकी दूसरे लोगों को जिन पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में इंसानों को खाने लगते हैं और ये लोग पूरी तरह से तबाही मचाते हैं। शिंची कहीं जा रहा था, उसी वक्त निकी उसे जोर से खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं जिस पर पैरासाइट हावी हो चुकी है और वो लोग इंसान को मारकर खा रहे हैं। जब वो लोग शिंची को देखते हैं तब उन लोगों को लगता है ये भी इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए ये लोग खाने के लिए उसे भी वो गोश्त देती है। लेकिन जब इन लोगों को पता चलता है ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, सिर्फ इसका हाथ इन्फेक्टेड है, बाकी पूरी बॉडी से वो इंसान है, तब ये लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मिकी उन्हें ही मार डालता है और शिनचिन की यहाँ पर जान बचा लेती है। मिकी उन लोगों को इसीलिए मार डालता है क्योंकि वो लोग शिनचिन को मार डालते और अगर शिनचिन मर जाता तो निकी भी मर जाता, यानी निकी ने अपने फायदे के लिए ये सब किया था। हमें न्यूज में दिखाई जाते हैं कि शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रही है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन लोगों को कौन मर रहा है, क्योंकि पैरासाइट लोगों को मारने की बात सबूत नहीं छोड़ते हैं और वो अपना काम बहुत होशियारी के साथ किया करते हैं। शिनची मिकी से कहता है, तुम अपनी साथी पैरासाइट से ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि वो इंसानों को मारना बंद कर दे और इंसानों को नहीं खाए। इस पर मिकी शिनचिन से कहता है, तुम भी सब्जियां और जानवरों को मारकर खा जाते हो, इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान है और हम इंसानों को खाते हैं जैसे तुम जानवरों को खाते हो। इसमें बुरी बात क्या है? शिनचिन जब भी कहीं बाहर जा रहा था मिकी उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर देता था उसके आसपास कोई पैरासाइट है या नहीं। जब शिनचिन स्कूल जाता है तब मिकी उसे बताता है वहाँ पर उसके साथ एक पैरासाइट मौजूद है और वो पैरासाइट उसका टीचर है।
जब टीचर शिनचिन को देखती है तब टीचर को भी ये पता चल जाता है कि शिनचिन इन्फेक्टेड है और वो भी एक पैरासाइट है। टीचर शिनचिन से मिलता है और उसे कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, बल्कि वो इंसानों की तरीके सीखना चाहती है ताकि उसके अंदर हमेशा इंसानों की जैसा क्वालिटी रहे। टीचर उसे दो और पैरासाइट से मिलाती है, उसमें से एक स्टूडेंट होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर। टीचर शिनचिन को बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर उसका हस्बैंड है और टीचर इन लोगों को ये भी बताते हैं कि उनका बेबी भी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा और इसीलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते है, हम किसी को सरेआम नहीं मारते है बल्कि बचा कुचा गोश्त खा जाते हैं। हम लोग अच्छे लोग हैं, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? लेकिन मिकी उसकी बात को नहीं मानता है। मिकी और शिनचिन एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। मिकी शिनचिन को कहता है ये पुलिस ऑफिसर उन्हें मारने के लिए यहाँ आया है और वो इन्हें जान से मार देगा क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर को पता चल चुका है कि हमने उस दिन रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। वो पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। मिकी और शिनचिन दोनों उस पुलिस ऑफिसर से बहुत लड़ते हैं। ये दोनों मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। जब शिनचिन घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि शिनचिन पहली बार किसी को मारा था। यहीं पर हम देखते हैं उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर बाहर आ जाता है और निकलकर वो किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो इंसान कोई और नहीं होती है बल्कि शिनचिन की माँ होती है। इसके बाद शिनचिन की माँ उसे मारने के लिए उसकी तरफ आती है। निकी को पहले से ही ये सब पता चल चुका था और शिनचिन को कहता है तुम्हारी माँ तुम्हें मारने के लिए आ रही है, लेकिन शिनचिन उसे कहता है तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपना दाहिना हाथ काट दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। शिनचिन उसकी माँ को बहुत प्यार करता था और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी माँ को मिकी मार डाले। वहीं पर हम देखते हैं शिनची की माँ का सर बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगते हैं और वो शिनची पर अटैक कर देती है। अब शिनची बहुत जख्मी हो चुका था और वो मरने वाला था, लेकिन अगली सुबह हम शिनची को जिंदा देखते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तब मिकी शिनची से कहता है तुम बहुत जख्मी हो चुके थे और तुम बिल्कुल मरने ही वाले थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारी जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन अब बात ये थी, पहले सिर्फ शिनची का दाहिना हाथ पैरासाइट से इन्फेक्टेड था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी निकी उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद शिनची बहुत दुखी होता है और वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो अपनी टीचर के पास जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर उसे कुछ नहीं बताती है। वहीं पर मिकी शिनची से कहता है मुझे भी दिन में 4 घंटा सोने की जरूरत होती है और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा और उस वक्त तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन अब मिकी की सेल्स शिनची की बॉडी में फैल चुका है और इसीलिए मिकी की क्वालिटी भी शिनची की बॉडी में डेवलप हो रही थे। इसके बाद हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसे टीचर ने शिनची से मिलाया था। वो भी शिनची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे सबको ये पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक पैरासाइट है। और इन्फेक्टेड पैरासाइट सभी स्टूडेंट को मारने लगता है। इसके बाद वो शिनची की दोस्त को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिनची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप कर देता है और उसे बचा लेता है। उसी वक्त वो टीचर वहाँ आती है। वो टीचर चाहती थी सारे स्टूडेंट मर जाए क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से उसका राज सबके सामने आ सकता था और इसीलिए वो टीचर वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उन पैरासाइट को कुछ नहीं होता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो पैरासाइट सारे पुलिस वालों को मार देती है। मिकी शिनची को कहता है कि वो पैरासाइट छत पर है। तभी शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाता है और उस पैरासाइट को मार देता है। इसके बाद शिनची उस टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि एक पैरासाइट था। उसके बाद शिनची उस एड्रेस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी शिनची की माँ के अंदर रहता है। शिनची अब उसके सामने आ चुका था, लेकिन तभी मिकी का सोने का टाइम हो जाता है कि अब शिनची को अकेले ही उस पैरासाइट से लड़ना होगा। उस पैरासाइट को मारने की शिनची बहुत कोशिश करता है और आखिर में वो कामयाब हो जाता है और उस पैरासाइट को मार डालते हैं। यहीं पर उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिनची अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में जाते हैं। मिकी और शिनची एक दूसरे से बातें कर रहा होता है कि वो चुन चुन कर सारे पैरासाइट को मार देंगे। तभी हम देखते हैं कोई दूसरी बिल्डिंग से छुपकर उनकी पिक्चर ले रही है। वो एक जासूस होता है जो कि शिनची और मिकी को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि शिनची और मिकी का राज अभी भी इंसानों को नहीं पता होता है। अगर इंसानों को इन दोनों के बारे में पता चल गया तो इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। अगर इंसानों को शिनची पैरासाइट होने का पता चल गया, या तो वो इसे मार डालेंगे या फिर वो मिकी को मार देंगे और इस सिचुएशन में इस फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।